अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मैं आपको बताऊंगा। ए कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट is in the form of frustum of a cone of height 16 cm with radii of lower end and upper end as 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of milk which can be completely fill the container at the rate of ₹20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs ₹8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हम मिल्क भरेंगे, तो हमें बताना है कि इसमें कितना मिल्क आएगा, तो इस मिल्क का कीमत क्या होगा। इस मिल्क का कीमत क्या होगा, यानी कि इसमें जो मिल्क होगा हमें बताना है कि इसमें कितना मिल्क आएगा और उस मिल्क का कीमत क्या होगा। तो ये एक केस है। दूसरा केस ये है कि ये कंटेनर जो है ये मेटल से बना हुआ है, हमें बताना है कि इसका ये शीट है जिससे ये कंटेनर बनाया गया, हमें बताना है कि उसका एरिया क्या है और उस एरिया यानी कि कंटेनर यानी कि 100 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से नहीं, ₹8 पर 100 मीटर के हिसाब से हमें बताना है कि इस शीट का कीमत क्या होगा, यानी इस जो ये कंटेनर है इसका कीमत क्या होगा, ये हमें बताना है। यानी कि एक तो हमें इसका कीमत निकालना है कि मेटल शीट का कि जिससे ये बनाया गया, और दूसरा तो हमें ये बताना है कि इसमें जो मिल्क है उस मिल्क का कीमत क्या होगा। तो हम करेंगे, यहाँ जो गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ रेडियस ऑफ लोअर एंड ऑफ कंटेनर, वो हमने यहाँ R2 ले लिया है। चलो हम यहाँ लिखेंगे R1, यहाँ लिखेंगे R2, R1 यहाँ मैं लिखूंगा R2, यहाँ लिखूंगा R1, ये है R1। तो हम R1 यहाँ लिखेंगे तो वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ये हमें अगर हम यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ लोअर एंड हम लिखेंगे R2 तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, ये हमें ये हमें अपनी मर्ज़ी है। R1 हम ये लेंगे या R2 R1 ये लेंगे, या R1 ये होगा या R1 ये होगा, या हमें अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम इसको नाम रखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में ये ख्याल रखना है कि R1 कौन है तो R2 कौन है, लोअर एंड कौन है और अपर एंड कौन है। रेडियस ऑफ अपर एंड ऑफ कंटेनर, वो हम लिखेंगे R2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये देखो R2 हमने यहाँ लिखा 20 सेंटीमीटर। हाइट एच कितने हैं 16 सेंटीमीटर। ये देखो हाइट हमने इसकी, यानी कि हाइट ऑफ कंटेनर है 16 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी ओब्लिक वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कि कैपेसिटी इसमें मिल्क कितना आएगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। तो वो किस तरह निकलता है, यहाँ मैं लिखूंगा 1/3 पाई R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R2 इंटू एच। तो यहाँ हम वैल्यू देंगे इसमें 1/3 पाई किसके बराबर है 3.4, तो यहाँ लिखेंगे 3.14 इंटू R1 किसके बराबर है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 स्क्वायर। R2 किसके बराबर है 20, तो यहाँ 20 स्क्वायर लिखेंगे। तो R1 इंटू R2 होगा 8 इंटू 20 इंटू एच कितना है 16। तो हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 1/3 इंटू 3.14 इंटू यहाँ मैं लिखूँगा 8 8 64, 20 इंटू 20 हो गया 400
8 इंटू 20 हो गया 160 इंटू यहाँ 60। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1/3 इंटू 3.14 इंटू इसको हम ऐड करेंगे। ये देखो यहाँ मैं लिखूँगा 64 प्लस 400 प्लस 160 दैट इक्वल टू 624 इंटू दिस 16। तो इसको हम मल्टीपल का यानी सिंप्लीफाई करके क्या निकलेगा ये देखो 1/3 इसको 1/3 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 3.4 यहाँ लिखूँगा मैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 624 मल्टीप्लाइड बाय दिस 16 और इसको डिवाइड करेंगे 3 से दैट इक्वल टू 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लीटर बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा 100,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये स्केल है, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, यानी इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 1000 दैट इक्वल टू 10.44992। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ मिल्क contained in a container is 10 यहाँ लिखेंगे हम 45 लीटर्स। तो इस तरीके से हमने इसका एक केस सॉल्व किया। यानी अब हमने यहाँ निकाला है कि इसमें कितना मिल्क आएगा कंटेनर में। तो अभी तो ये अधूरा है फर्स्ट केस, क्योंकि फर्स्ट केस में हमें बताना है कि इस मिल्क का कॉस्ट क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू ₹20। यहाँ मैं लिखूँगा कॉस्ट ऑफ इतने लीटर्स यानी 10.45 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो इसको 20 से मल्टीपल करेंगे, 10.45 इंटू 20। तो इसको हम 20 से मल्टीपल करेंगे, यानी 10.45 इंटू 20। तो ये किसके बराबर आएगा 209 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट केस इसका सॉल्व किया, यानी कि कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क completely filled in the container is ₹209। तो इस तरीके से हमने एक केस इसका सॉल्व किया। अब इसका दूसरा केस है केस सेकंड। केस सेकंड के लिए हमें क्या करना है, हमें इस केस सेकंड में हमें ये निकालना है कि जिस मेटल शीट से ये कंटेनर बनाया गया, तो हमें उसका कीमत बताना है कि अगर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत जो है वो 8 रुपीज़ है। तो उसके हिसाब से इसका कीमत निकालना है। तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट की ज़रूरत है, तो हमें स्लांट हाइट निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, उसमें गिवन क्या है स्लांट हाइट के लिए क्या निकालना है, हमें क्या ज़रूरत है R1 वो क्या है यहाँ 8 सेंटीमीटर, R2 क्या है वो है 20 सेंटीमीटर, H क्या है वो 16 सेंटीमीटर। तो ये
यही तो हमें ज़रूरत है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट एल जो है वो हमें निकालना है। तो स्लांट हाइट किसके बराबर है? स्लांट हाइट किस तरह निकालते हैं मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। स्लांट हाइट इज इक्वल टू एच स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर टू माइनस आर वन होल स्क्वायर। तो एच क्या है यहाँ? एच है 16 स्क्वायर प्लस आर टू क्या है 20, आर वन क्या है 8। तो 16 इंटू 16 क्या है? 16 इंटू 16 हो गया 256 प्लस 20 में से 8 निकालेंगे तो क्या निकलेगा 12। तो 12 स्क्वायर है यहाँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा और ये देखो 256 प्लस 12, 144। तो रूट इसके ऊपर है तो हम इसको ऐड करेंगे। ये देखो 6 प्लस 4 हो गया 10, कैरी आ गया 1, 4 प्लस 5 हो गया 9, हो गया 10, कैरी का 1 समेत, और 2 प्लस 1 हो गया 3, प्लस कैरी का 1 हो गया 4। तो जो 400 है ये 20 स्क्वायर के बराबर है। तो स्क्वायर एंड रूट कैंसल, तो यहाँ निकलेगा 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें स्लांट हाइट यहाँ निकाला। अब हमें क्या ज़रूरत है? हमें कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। क्योंकि ये इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किस तरह निकलता है? पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। तो उसके साथ चूंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया इस कंटेनर का है वो, यानी कि अपर एंड और लोअर एंड के बगैर, लेकिन अपर एंड इसका जो है वो खुला है और जो लोअर एंड इसका है वो क्लोज्ड है। तो जो ये है ना, ये सर्कुलर शेप में होगा। तो हमें इसका एरिया जो सर्कल का निकलता है वो किस तरह निकलता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें लोअर एंड का रेडियस जो है वो हमने लेट किया है r1 से, तो r यहाँ लिखूंगा मैं r1 स्क्वायर। तो अब हम इसको वैल्यू देंगे यहाँ, पाई होगा 3 पॉइंट यहाँ 14 और r1 क्या है यहाँ 8 प्लस r2 क्या है 20। तो यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ इंटू एल क्या है 20 प्लस पाई है 3.14 और r1 क्या है यहाँ 8 स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 3.14, 8 प्लस 20 हो गया 28, 28 इंटू 20 प्लस 3.14 इंटू 8, 8 हज़ार 64। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ, ये देखो यहाँ 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये क्या आएगा यहाँ 1758.4 देंगे यहाँ। तो दूसरा क्या है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 64, तो क्या आएगा प्लस 200.96, ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका। तो इस तरीके से हमने ले लिया। तो हम इसको ऐड करेंगे हम 1758.4, तो किसके बराबर है 1959.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें क्या करना है? हमें इसका कॉस्ट निकालना है इस शीट का। तो हमें ये आ गया हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यानी कि ये शीट का इस कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे यहाँ इसका एरिया, पहले हम कागज देखेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर
of metal sheet, that is equal to rupees 8. Cost of 1 centimeter square of metal sheet, that equal to 8 by 100. Cost of 1959.36 centimeter square of metal sheet। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे 1959.36 से। तो इस तरीके से हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई यहाँ। तो इसको हम 8 से मल्टीपल करेंगे, तो डिवाइड करेंगे इसको 100 से, तो क्या आएगा 156.7488, तो दैट इक्वल टू 156.75 यहाँ रुपीज़। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ metal sheet used for making the container is rupees 156.75। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा केस भी निकाला। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। यानी कि केस फर्स्ट में हमें क्या करना है, हमें मिल्क का कीमत निकालना है जो इस बकेट में आएगा। अगर हम इस कंटेनर में मिल्क भरेंगे तो हमें बताना है कि इस मिल्क का कीमत क्या होगा। अगर 1 लीटर का कीमत 20 रुपये होगा तो हमें बताना है इसमें कितने लीटर होंगे, तो उसके हिसाब से हमें बताना है कि उस मिल्क का कीमत क्या होगा। तो हमने निकाला कि इसमें मिल्क आएगा 10.45 लीटर्स। तो हमने इसको 20 से मल्टीपल किया क्योंकि 1 लीटर का कीमत है 20 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने उस मिल्क का कॉस्ट निकाला, वो क्या है 209। तो सेकंड केस में हमें क्या निकालना है, इस मेटल शीट का प्राइस। तो कॉस्ट निकालना है मेटल शीट का। तो हमने इस तरीके से मेटल शीट का प्राइस निकाला है। तो हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मेटल शीट का ये निकला। तो हमें पता है क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट रुपीज़ 8 है। तो हमें इतने स्क्वायर मीटर का कीमत निकालना है। तो हमें इसको 8 से मल्टीपल करना है। तो हमने इसको 8 से मल्टीपल किया है। मल्टीपल करने के बाद हमें ये निकला है 156.75 रुपीज़। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज फॉर मेकिंग द कंटेनर इज रुपीज़ 155.6। तो दूध का कीमत जो है वो 209 है। तो मेटल शीट का कीमत है 156.75। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, तो किसी जगह कोई कंफ्यूजन है, तो हमें इस नंबर पे कॉल करना 9622936336 9622936336। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कमेंट में भी ये आपको करना है कि किस जगह कंफ्यूजन है, तो यहाँ कॉल करना है, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा।